नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। शक्ति रसोई का हुआ शुभारंभ। सीडीओ ने पोषण जागरूकता को दिखाई हरी झंडी। पोलिंग बूथों का किया गया स्थल निरीक्षण। अर्धसैनिक बलों का कई क्षेत्रों में फ्लैग मार्च। 14 मार्च को फिर से हो रहा है सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। डूडा के द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण और स्वावलंबन के लिए आईसीआईसीआई फाउंडेशन के सहयोग से जनपद देवरिया के कलेक्टेरिएट परिसर में शक्ति रसोई की स्थापना की गई। शक्ति रसोई का शुभारंभ जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह और नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष अलका सिंह के द्वारा किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रदेश में प्रथम चरण में 15 जिलों में 25 शक्ति रसोई का शुभारंभ किया गया है। शक्ति रसोई का संचालन किए जाने के लिए उज्जवल स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का चयन किया गया है। शक्ति रसोई के कार्य करने वाली समूह की महिलाओं को संचालन हेतु व्यवहार कुशलता, संचार, लेखा जोखा एवं बिजनेस प्लान आदि का प्रशिक्षण आईसीआईसीआई फाउंडेशन के द्वारा किया गया है। शक्ति रसोई की स्थापना कलेक्टेरिएट परिसर में हो जाने से सभी आगंतुकों को साफ सुथरा नाश्ता एवं भोजन मिल सकेगा। मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे ने पोषण जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा पोषण पखवाड़ा का शुभारंभ बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार के लिए किया गया है। पोषण स्तर में सुधार हेतु सही पोषण संबंधी व्यवहार के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु जन आंदोलन और सामुदायिक गतिविधियों का आयोजन आवश्यक है। पोषण जागरूकता को लेकर जन आंदोलन की गति को बनाए रखने हेतु भारत सरकार के निर्देश के क्रम में इस वर्ष भी 23 मार्च 2024 तक पोषण पखवाड़ा आयोजित किया जाना है। पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के निर्देशन में अपर पुलिस अधिकारी भीम कुमार गौतम तथा अन्य पदाधिकारियों ने पोलिंग बूथों का स्थलीय भौतिक निरीक्षण किया और वहां आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। वहां तमाम तरह की मतदाताओं और कर्मियों के लिए जो सुविधाएं अनिवार्य हैं उसकी जांच पड़ताल की गई है तथा सभी को व्यवस्थित करने के लिए संबंधित विभाग के कर्मियों को दिशा निर्देश दिया गया है। जनपद में प्राप्त अर्धसैनिक बल यानी सीआईएसएफ की कंपनी के द्वारा भाटपार रानी सर्किल अंतर्गत श्रीरामपुर और बनकटा के संवेदनशील क्षेत्रों में तमाम पुलिस पदाधिकारियों के साथ पैदल गश्त किया गया। आम जनमानस में भी सुरक्षा की भावना उत्पन्न कराई गई एवं निर्भीक होकर अपने मतदान के अधिकारों का प्रयोग करने के लिए जागरूक किया गया। पैदल गश्त के क्रम में कई थानों के पदाधिकारी भी शामिल हुए और उनके क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया गया। जिला समाज कल्याण अधिकारी जयसवार लाल बहादुर ने बताया कि महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज देवरिया के प्रांगण में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन 14 मार्च को पूर्वाह्न 10 बजे से किया जा रहा है। यह योजना समस्त वर्गों के लिए संचालित है। योजना के अंतर्गत वैवाहिक जोड़े में प्रति जोड़ा कुल 51,000 व्यय होगा। इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम का लाभ मिल सके। संस्था राजकीय बाल गृह बालक का निरीक्षण जिला निरीक्षण मूल्यांकन एवं परामर्शदात्री समिति के द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय संस्था में 34 बालक और 11 कार्मिक उपस्थित पाए गए। संस्था में निरीक्षण समिति के द्वारा बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने, मौसमी फल एवं सब्जी मेनू के अनुसार भोजन दिए जाने को लेकर दिशा निर्देश दिया गया है। साथ ही खेल कूद और मनोरंजन तथा पठन पाठन से संबंधित भी आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। एक अनियंत्रित मोटरसाइकिल पेड़ से टकरा गई जिसमें बिहार के एक युवक की मौत हो गई। घटना श्रीरामपुर थाना क्षेत्र के सिकटिया रतसिया मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास की बताई जा रही है। हादसे के शिकार युवक की पहचान बिहार के सिवान के पुरैना गांव निवासी प्रवीण सिंह के रूप में की गई है, जो ओम प्रकाश सिंह का पुत्र था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया और घटना की जाँच पड़ताल कर रही है। बीआरडीपी कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के 7वें दिन स्वयं सेवकों एवं स्वयं सेविकाओं ने मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया। इसमें छात्रों ने लोगों को चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की।
इधर भटनी के सिसवा गांव निवासी एक व्यवसायी ने पारिवारिक कलह से तंग आकर ट्रेन से कटकर जान दे दी। जानकारी पर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और जांच पड़ताल की है। घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गया है। भटनी सिसवा गांव निवासी हरि नारायण उर्फ मुन्ना पांडे, जिनकी उम्र 48 वर्ष बताई जा रही है, यह नूरीगंज बाजार में इलेक्ट्रिक की दुकान चलाते थे। शाम को सब्जी लेकर घर पहुंचे। इसी बीच परिवार में कुछ विवाद हो गया। परेशान होकर वह नगर के 117 नंबर गेट पर खड़े हो गए। इसी दौरान देवरिया की तरफ से आ रही ट्रेन के आगे कूद गए, जिससे घायल हो गए और अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों में चित्कार मचा हुआ है। केंद्र सरकार ने पूरे देश में CAA कानून को लागू कर दिया है। इसे देखते हुए जिले में पुलिस अलर्ट हो गई है और पुलिस PSC और अर्धसैनिक बल क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं। SP संकल्प शर्मा ने सभी CO और थानेदारों को क्षेत्र में गश्त करने का निर्देश दिया है। अति संवेदनशील मोहल्ले में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। नोटिफिकेशन आने के बाद जिले में सड़कों पर पुलिस का गश्त बढ़ गया है। प्रमुख बाजार, कस्बों, मोहल्लों के साथ ही संवेदनशील गाँव में मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। विभाग के आला अधिकारी वायरलेस सेट पर संदेश प्रसारित करने लगे हैं। इसके साथ जिले के सभी CO को अपने अपने क्षेत्र में निकाल दिया गया है ताकि पूरी अलर्ट रहकर सुरक्षा व्यवस्था की जा सके। रुद्रपुर कोतवाली के पास पुलिस के नाक के तले जाम लग जा रहा है। आलम यह है कि जाम में एम्बुलेंस तक फंस जाती है। मरीजों के तीमारदार जल्दी CHC पहुंचने के लिए गुहार लगा रहे हैं। इसी तरह सोमवार को देर शाम 2 एम्बुलेंस काफी देर तक फंसी रही। रुद्रपुर नगर के खजुहा चौराहा बस स्टेशन, आदर्श चौराहा, इमामबाड़ा चौराहा और मेन मार्केट में तो आए दिन जाम लग जा रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। मेडिकल कॉलेज में मरीजों को इलाज कराने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पर्ची काउंटर, OPD से लेकर हर जगह मशक्कत करनी पड़ी। 1.5 से 2 घंटे इंतजार के बाद लोगों को राहत मिली। इस बीच हंगामा की भी खबरें आई। सुरक्षा कर्मी भीड़ को शांत कराने और सहेजने में पसीने पसीने होने लगे हैं। राम जानकी मार्ग पर बभनौली बारी के सामने वाहन के चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया पूरी कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। मृतक लार थाना क्षेत्र के बभनौली बारी निवासी रितेश कुमार गुण पुत्र पवन गुण बताए जा रहे हैं। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। शक्ति रसोई का हुआ शुभारंभ। CDO ने पोषण जागरूकता को दिखाई हरी झंडी। पोलिंग बूथों का किया गया स्थल निरीक्षण। अर्धसैनिक बलों का कई क्षेत्रों में फ्लैग मार्च। 14 मार्च को फिर से हो रहा है सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।